कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड में शैलेश जी के द्वारा 1 साल तक कराया जा रहा है अखंड रामचरितमानस पाठ। आइए देखते हैं। नमस्कार, आपका कोसी न्यूज कुर्सेला में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आज दिनांक है 5 अगस्त 2020 और आज ही के दिन अयोध्या जी में भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे यानी कि कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड में शैलेश जी के गोदाम पे एक अच्छा सा कार्यक्रम रखा गया है। तो उसके बारे में जानते हैं और आगे कैसे क्या है और यहाँ के पे कितने संत हैं जो इस रामचरितमानस में भाग लेने आए हैं, उन सभी संतों से आपका परिचय करवाते हैं। तो आइए एक एक करके सभी संत से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ बने रहेंगे। हाँ, तो इनके बारे में जानेंगे। इन संत से आपका परिचय करवाते हैं, ये कहाँ से हैं और इनका क्या नाम है और इनके बारे में विशेष जानकारी आपको मिलेंगे। जय सीताराम। मेरा नाम कन्हैया दास जी है और हम पूर्णिया जिला से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे श्री रामचरितमानस पाठ 30 जनवरी 2020 से शुरू हुई है और 30 जनवरी 2021 में ये विराम होगी। ये साल भर का अखंड पाठ चल रही है और हम यहाँ जजमान जी के माध्यम से और पंडित दीपक जी के माध्यम से यहाँ आए हुए हैं और हम लोग 7-8 संत हैं और रेगुलर जो है कंटिन्यू 24 घंटा अखंड पाठ चलते रहता है। और यहाँ पे संत लोगों का भंडारा यहीं पे बनता है, भंडारा यहीं पाते हैं और पूजा पाठ। और आज जो है राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में यहाँ पे कीर्तन भजन सत्संग का आयोजन रखा गया है। शाम में दीप जलाया जाएगा। उत्साह से हम लोग सत्संग भजन का आनंद लेंगे। जय सीताराम। जय सियाराम। तो आप आइए अब अगले संत से मिलते हैं और उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। जय सियाराम। आप बताएंगे अपना परिचय। जय श्री सीताराम। हम भागलपुर जिला से हैं और नाम विपिन दास जी हैं और हमारे गुरु महाराज श्री श्री 108 महामंडलेश्वर सरल संत श्री नारायण दास जी महाराज जो वृंदावन सुदामा कुटी से जुड़े हुए हैं। और हम शैलेश बाबू के यहाँ रामायण पाठ में शामिल हुए हैं और इनका उद्देश्य है 1 साल रामायण पाठ का संकल्प किए हैं। 2020 30 जनवरी को शुरू हुए थे 2020 में और 2021 तक चलेगी और 30 जनवरी 2021 तक चलेगी। और हम लोगों का यहाँ पर विधि व्यवस्था जो है, श्री शैलेश बाबू जी जो कुर्सेला के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं और के स्टील के तरफ से भरपूर सहायता यहाँ पर मिल रहा है सभी साधु संतों का। और यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को कीर्तन भजन भी होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन इकट्ठा भी हो रहे हैं और होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और बड़े हर्ष की बात है, हम लोगों का कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम लोगों के हिंदू का धर्म था जो हमारे राम भगवान जी जो कैद में थे और जो दुश्मनों के कैदों से छूट करके आज अयोध्या में बड़े भाग्य से भूमि पूजन हो रहे हैं। हमारे श्री मंत्री जी और हमारे देशवासी के हिंदू परिषद जो विश्व हिंदू परिषद हैं उनके द्वारा और जगत गुरु के द्वारा आज भूमि पूजन हो रहे हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर 108 दीपक श्री राम जी का नाम लिख करके जलाया जाएगा, सीता जी का नाम लिख करके जलाया जाएगा और हम लोग यहाँ पर सजाएंगे। और जितना विधि व्यवस्था होगा हमारे शैलेश बाबू जी उन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं। और बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जो हैं भागवत कथा से जुड़े हुए हैं, बाबा नारायण बाबा के तरफ से हम लोग यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। और यहाँ का उद्देश्य जो है कि जिस तरीके से शैलेश बाबू का उद्देश्य है, हम देख रहे हैं कि बिहार में पहला इंसान है जिन्होंने 1 साल का नॉन स्टॉप रामायण पाठ करा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है कि सभी के हृदय में इसी तरीके का भाव हो, साल भर 2 साल भर अपना पाठ कराते रहे और राम जी का झंडा को फहराते रहें। बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य तन मिलते हैं और बड़े भाग्य से यह जीवन जो मिला हुआ है हम लोगों को मिले हुए हैं। और कुर्सेला नगरी धन्य है जहाँ पर शैलेश बाबू जी इन्होंने करा रहे हैं। और शैलेश बाबू का उद्देश्य है यदि हम 1 साल का रामायण पाठ करा सके भगवान जी के कृपा से
तो हमको देख करके सभी रामायण पाठ कराए और आगे बढ़े। और इनका उद्देश्य है कि जन जन में वितरण करें। और इनका ये भी उद्देश्य है कि गरीब इंसान को जिस तरीके से चादरा सब बांट रहे हैं, कम दाम से इन्होंने यहाँ पर उद्देश्य देते हैं और गरीब का सहायता भी करते हैं। और यहाँ पर जो है आज धूमधाम के साथ अयोध्या भूमि के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सजाया जाएगा और कई संतों का भी निमंत्रण दिया गया है। प्रसाद के साथ, भजन कीर्तन के साथ, सत्संग भवन के साथ हम लोग राम भगवान को यहीं से प्रणाम करेंगे। वहाँ पर तो जा नहीं सके, फिर भी भगवान सबके हृदय में हैं। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसी बात से हम खुश हैं और राम जी हम लोगों पर कृपा बरसाते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या सरकार की जय, सीताराम भगवान की जय, कुर्सेला धाम की जय, सलेश बाबू की जय, इनके माता पिता भगवान की जय, इनके इष्ट भगवान की जय। जय सिया राम। तो जैसा कि आपने सुना कि आज के दिन कैसा हर्षोल्लास का माहौल है, यहाँ पे संत सब कितने खुश हैं आज के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर। तो चलिए हम आपको अगले संत से परिचय करवाते हैं और जानते हैं वो कहाँ से हैं, कब से हैं और क्या योगदान है उनका। मेरा नाम दीपक कुमार, ग्राम गोरियर पूरब, थाना टीकापट्टी, जिला पूर्णिया से। हमारे सलेश बाबू द्वारा 1 वर्ष का संकल्प लिए हैं। ऐसर यावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई के जो गावहि वेद पुराण। यह साल भर का संकल्प लिए हैं। यह ऐसर यावत अति कठिनाई, यह बहुत कठिनाई काल में हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है। भक्तजनों के जो अखंड रामायण पाठ करने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ पर 1 साल के जो अखंड रामायण पाठ शुरू है, शाम में कीर्तन, भजन, आरती होंगे और प्रसाद वितरण होंगे। इसमें तमाम धर्म प्रेमी माता और बहनों श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आकर के भाग लेवें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। जैसा कि आपने दीपक जी के बारे में जाना, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे कि शैलेश जी ने 1 साल का अखंड रामायण पाठ कार्यक्रम रखे हैं, उसी तरह दीपक जी संत जो हैं ये भी 1 साल तक यहाँ रहकर रामचरितमानस पाठ में अपना भागीदारी देने का संकल्प लिए हैं। और ये भी 30 जनवरी 2021 तक रहेंगे और यहाँ के कार्य संपन्न होने के बाद ही कहीं और बात है कि पूरे विश्व में भी हम, और भारत कौन पूछे, पूरे विश्व में भी हम इतना भी पेपर पत्रिका पढ़े हैं, ऐसा कभी पर्सनल अपना कोई अभी तक नहीं किए हैं। ऐसा हम लोग कुर्सेला नगरी या कटिहार जिला या भागलपुर जिला या पूरे भारतवासी ये सुनकर बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऐसा महान आदमी 1 साल का रामायण पाठ कर रहे हैं। और हम लोगों को विश्वास, आस्था और पूर्ण आस्था के साथ सहयोग देना चाहिए। हम सभी जो भी यहाँ के पूरे भारतवासी या विश्व हिंदू परिषद के महान व्यक्ति जैसे हमारे सलेश बाबू हैं, उस महान व्यक्ति को हम लोगों को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ देना चाहिए। ऐसा कोई अनुष्ठान साल भर का अभी तक जीवन में हम नहीं सुने थे, लेकिन आज हम यहाँ 20 मई से हम यहाँ आए हुए हैं, टाइम दे रहे हैं सुबह शाम डेली। और राम कथा का प्रवचन हो रहा है। जैसे हमारे सुमन जी भी आते हैं। एक कुर्सेला नगरी धन्य है, जो वो स्थान धन्य है जो कि हमारे संत जन आते हैं और रामायण का पाठ करते हैं। और इस ऐसा रामायण जो है पूरे विश्व में हम कभी नहीं। हम ले चलते हैं आपको फिर रामचरितमानस के पास, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, और वहाँ के बारे में देखते हैं। चलिए आइए हमारे साथ बने रहेंगे और देखते हैं आगे के इस रामचरितमानस के बारे में। और देखिए यहाँ पे मंत्रोच्चार के साथ रामचरितमानस अखंड 1 वर्ष की हो रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मंत्रोच्चार चल रहे हैं, आप भी सुनेंगे, जरा ध्यान दें।
पद बंदे सहित अनुरागा राम मुनीन सनाय सुमांगा सहजा चले सकल जग स्वामी मत मंजूबर कुंजर गामे चलत राम। हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये हैं के स्टील की मालकिनी यानी कि शैलेश जी के धर्मपत्नी, वो अभी आरती में लगे हुए हैं और ये हर रोज सुबह आते हैं यहाँ पे आरती भजन के लिए, जो अभी पूजन कार्यक्रम में लगे हुए हैं। चलिए हम अब आपको ले चलते हैं आगे और ये कार्यक्रम जो रखे हैं यहाँ पे यानी कि अखंड 1 साल का रामचरितमानस कार्यक्रम, उनसे मिलते हैं और देखते हैं उनका कितना हौसला बड़ा है। वो इतना बड़ा संकल्प ले लिए, जहाँ तक कि हमें पता है अब तक में नॉन स्टॉप 1 साल तक का ऐसा कार्यक्रम रामचरितमानस पाठ का नहीं सुनने में आया था, लेकिन ये सुनने में आया है। ये कुर्सेला के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे नॉन स्टॉप 1 साल का रामचरितमानस पाठ हो रहे हैं। तो आप अब मिलेंगे यहाँ के वो वैसे आदमी हैं जो कि सहयोग भी करते हैं और अपना भक्ति में भी हाथ बटाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ पे अयोध्या के कुछ भाग को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कैसे हैं जो यहाँ पे 1 साल का नॉन स्टॉप रामचरितमानस पाठ करवा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं। मैं शैलेंद्र जायसवाल उर्फ शैलेश ग्राम आजमाबाद का अस्थाई निवासी हूँ, जो कि आज हम 30 साल से कुर्सेला में रह रहे हैं। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो उस समय हम भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का हम आरती करते थे प्रार्थना में। तो उसी समय हमारे मन में ऐसा भाव जगा था कि जब हम बड़ा होके कुछ करेंगे तो हम राम जी का अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो ऐसा भावना हमको बहुत दिन से, आज 30 साल से मेरे मन में होते आते आ रहा था, जो कि आज जब हम हर तरह से सुखी संपन्न हुए तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि धन का तो 3 गति है, तो हम पहला गति जो दिए हैं उनके चरण में थोड़ा सा अर्पित कर दें। तो यही भावना के साथ मैं 1 साल का अनुष्ठान शुरू किए हैं। 30 जनवरी 2020 सौभाग्य की बात है, हर्षोल्लास की बात है। इसी शुभ घड़ी में हमारे देश में जो कि 500 वर्षों से जो समस्या उलझन में पड़ा हुआ था, आज समस्या का समाधान भी हो गया और प्रभु का आज शिलान्यास पवित्र धरती पर प्रभु राम का जो है कि गुणगान होते आ रहा है। इसी बीच में जस्ट 6 महीना के बीच में प्रभु राम का वहाँ शिलान्यास हो रहा है और 6 महीना आगे तक होगा। कहीं हो सकता है कि हम यही प्रार्थना करें देशवासियों से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि 6 महीना के अंदर ही मूर्ति का पूरा निर्माण हो जाए, ताकि हमारा यहाँ का यज्ञ संपन्न होते होते वहाँ का भी जो है ना सब काम पूर्ण हो जाए। इस बात से और हमको खुशी होगा जी। इसमें किसी प्रकार का सहयोग भी हमको देना पड़े तो हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हम कैसे आपसे संपर्क करें, ताकि हम भी आपको कुछ सहयोग दे सकें कि अयोध्या में हमारा प्रभु राम का मंदिर बने। यहाँ के स्टील के मालकिन पूजा जायसवाल के पास, और उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में कि उनको ये कैसा महसूस हुआ, ये भक्तिमय कार्यक्रम के बारे में उनके मन में कैसे विचार आया कि हम यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करवाएं। तो उनसे परिचय लेते हैं और इनके विचार के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आप बताएंगे ये कैसे आपको लगा ऐसा? हमको बहुत खुशी हो रही है कि राम भगवान का पूजा पाठ हो रहा है, अखंड रामायण हो रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। डेली पूजा करने आते हैं और सोचते हैं 1 साल का अगर संकल्प लिया गया है, इससे दूसरे के मन में भाव जगेगा कि हम भी कम से कम 9 दिन का भी कराएं, ना ज़्यादा तो 9 दिन का ही कराएं। और ये तो बहुत प्रभु की कृपा है जो कि ये रामायण पाठ अखंड हो रहा है। ये सब तो हम सबको कराने की क्षमता नहीं, ये तो प्रभु का असीम कृपा है जो ऐसा मन में भाव और उसी का दिया हुआ भाव मन में उपजता है, जिससे ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि
कभी जिस दिन समाप्त होगा यह दरवाज़ा मेरा सूना हो जाएगा। ऐसा सोच करके तो मेरा मन घबरा जाता है, ऐसा लगता है कि सब दिन होते रहे। महादेव की जय, सब संतन की जय, माता भगवती की जय।